द प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जी प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ जीके का खास क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन क्या है कि पुटअप किया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन यह है प्यारे मित्रों कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। यानी कि इसमें यह कहा गया पहला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो आप लोग बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यह क्या है कि मेरा आंसर 24 अक्टूबर 1945 में। कौन से ईयर में? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853, 14 अप्रैल 1853। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? भारत 14 अप्रैल 1853, जो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं इसमें से। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता, दमदम से कालीकट। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। ठीक। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली गई थी? मुंबई से थाने तक। वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बम्बई से थाने तक। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? आप लोग बताएंगे राजघाट। क्या है? राजघाट। जस्ट आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? आप लोग बताएंगे काला। कैसा दिखाई देता है? काला। जस्ट आगे बढ़ेंगे हम। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारतीय अंतरिक्ष कौन है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। इन्होंने क्या किया कि प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्रा की, इन्होंने क्या किया? सफर किया। यह आप लोग पेपर देने के लिए जाएंगे रेलवे का या एसएससी का, इसमें यह क्वेश्चन क्या है कि हमारा पूछा गया है। ठीक। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। यह क्वेश्चन पीजीसीआईएल जेई में यह क्वेश्चन क्या है कि कई बार यह रिपीट किया गया है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। ओके। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयालु शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पी भगवत दयाल शर्मा। ओके, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आप लोग बताएंगे पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आप लोग कहेंगे पीयूष ग्रंथि। जानते हैं साथियों, यह क्वेश्चन क्या है कि हमारा रेलवे में और बीएसपीएससीएल बिहार का पेपर देने के लिए जाते हैं जूनियर इंजीनियर का, तो उसमें यह क्वेश्चन पुटअप किया गया था। या रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी या रेलवे लोको पायलट का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उसमें यह क्वेश्चन क्या होता है कि पूछा जाता है मास्टर ग्रंथि मानव शरीर की किस ग्रंथि को कहा जाता है? आप लोग कहेंगे पीयूष ग्रंथि। किसको कहेंगे? पीयूष ग्रंथि। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? आप लोग बताएंगे गैलीलियो ने। जानते हैं गैलीलियो ने एक नियम प्रतिपादन किया था फोर्थ लॉ ऑफ मोशन में। इन्होंने, जैसे न्यूटन ने एक ही नियम को उसके दो नियम, उसके पहला जो नियम था, पहले नियम को एक ही बार में उन्होंने बताया।
कि कोई वस्तु अगर विरामाकीय अवस्था में है तो वह विरामाकीय अवस्था में रहेगा, कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगा, जब तक ले उसको कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लेकिन गैलीलियो ने यह कहा कि उसके दो नियम को अलग, कोई नियम को अलग अलग बता दिया। ठीक, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? आप लोग बताएंगे इसे। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है प्यारे मित्र? हृदय से। ठीक, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? आप लोग बताएंगे हेनरी बेकरल ने। किसने? हेनरी बेकरल ने। आगे की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी या कितना समय होता है? आप लोग बताएंगे 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि प्यारे मित्र 52 सेकेंड होती है। जो जन गण मन अधिनायक जय जय है, ये 52 सेकेंड में क्या करते हैं? इसको गाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सत संवत। क्या है? सत संवत। ओके। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है प्यारे मित्र? हीरा। क्या है? हीरा। कार्बन का कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। कार्बन के दो होते हैं, एक तो होता है मेरा हीरा, एक होता है क्या? ग्रेफाइट। जी प्यारे मित्रों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक, हमारा चैनल का नाम है द प्राइम क्लासेस। द प्राइम क्लासेस के नीचे रेड कलर का आइकन होगा जो लिखा होगा सब्सक्राइब, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जस्ट आगे की तरफ क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? राटजन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? आप बताएंगे तांबा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था प्यारे मित्र? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, आगे की तरफ पढ़ेंगे। संसद से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपी पुलिस या आल पुलिस, ठीक ना, या एसआई, जो भी क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे संसदीय प्रणाली प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप तो कहेंगे उत्तरदायी सरकार। कौन सा है? उत्तरदायी सरकार। ठीक, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? आप लोग बताएंगे द्विवीय शासन की क्रियाकलाप। एसएससी सीएमएल मई 2000 में यह क्वेश्चन क्या है पूछा गया है आप लोगों का। आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? भारतवर्ष। संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? भारतवर्ष। ठीक, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल के निर्माण में कितने समय लगता है? क्या प्यारे मित्रों, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? 20 वर्ष। कितने साल लगा था? ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने ताजमहल को बनाने अपने मुमताज बेगम के में उन्होंने ताजमहल बनाया। ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है, जो उसको बनाने के लिए कम से कम 20 वर्ष का समय लगा।
ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? देखिए ये आ गया ना 1632 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, राजस्थान। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? आप लोग बताएंगे मकराना, राजस्थान। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां ने। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसीसी बर्नियर और टोरनियर। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? आप लोग बताएंगे फ्रांसीसी वर्नियर और टोरनियर। ओके। आगे की तरफ बढ़ेंगे। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन कौन से पंडित मौजूद थे? कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन कौन से पंडित मौजूद थे? कविंद्र आचार्य, संस्कृत, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। ओके। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? रस गंगाधर तथा गंगा लहरी। रस गंगाधर तथा गंगा लहरी। किसने उपनिषद का अनुवाद फारसी में कराया था? दारा शिकोह। किसने उपनिषदों का अनुवाद फ्रांसीसी में करवाया था? दारा शिकोह। ओके। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया गया है? सर ए अकबर। उपनिषदों का फ्रांसीसी अनुवाद किस नाम से कराया गया है? सर ए अकबर। लौ एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था? बलबन। किसने किया था प्यारे मित्र? बलबन। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोगों का ये एसएससी सीरियल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था प्यारे मित्र? बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसने बनाया था साथियों? शाहजहां। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। शाहजहां की माता का क्या नाम था? ताज बीबी बिल्किस मकानी। ताज बीबी बिल्किस मकानी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से जाना जाता था? अर्जुन अर्जुन मंद बानो। अर्जुन मंद बानो। के मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से जाना जाता था? अर्जुन मंद बानो। जहांगीर के सबसे छोटे शाहजहां की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। जहांगीर के सबसे छोटे
बेटे शाहजहां की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? राष्ट्रपति। एसएससी यस ओ ए जून 2015 में 2005 में क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। जस्ट आगे बढ़ेंगे हम। प्रमुख सदस्य एवं न्यूनतम आयु, यानी कि हमारा जो चुनाव होता है या जो भी कुछ बनते हैं उनके लिए कितने वर्ष की वैधता है, वैलिडिटी है, कितने वर्ष अगर रहेगा तो लड़ सकते हैं। जैसे लोकसभा का कोई भी चुनाव होगा ना तो उनके लिए 25 वर्ष रखा गया है कि 25 वर्ष से अगर कम आयु रहेगा तो लोकसभा के चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। अगर 25 से ऊपर आएगा तो लोकसभा के चुनाव वो लड़ सकते हैं। राज्यसभा की आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा की आयु कितनी होनी चाहिए लड़ने के लिए? 30 वर्ष। विधानसभा का आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा का आयु कितना होना चाहिए प्यारे मित्र? 25 वर्ष। विधान परिषद की आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद की आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मुखिया एक मुखिया जो होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको लड़ने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता होगी? 21 वर्ष। कितने वर्ष की? 21। सरपंच को मुखिया कहा जाता है, ये कितने वर्ष के होते हैं? 21 वर्ष। राष्ट्रपति की आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35। राज्यपाल की आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष लड़ने के लिए होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री 25। मुख्यमंत्री कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक ना जी प्यारे मित्र, अगर हमारे